हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे कॉमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि दीदी आपने सपना के लिए, अंशु के लिए कोई रिएक्शन वीडियो अभी तक नहीं बनाया। सो गाइज, मैं दूसरे कॉन्टेंट में थोड़ा सा बिजी थी, जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी से रिलेटेड। तो उस कंटेंट पे मैं काम कर रही थी, इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं देखी थी। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार, तो मैंने दोनों के व्लॉग्स देख लिए हैं और उन दोनों के व्लॉग्स के बेस पे मैं आज ये रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना है, क्योंकि हर एक इंसान का नजरिया देखने का, समझने का एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करती हूँ, लेकिन आप सब लोगों को अपने अपने ओपिनियन रखने की पूरी पूरी आज़ादी है, अपने अपने थॉट्स रखने की पूरी पूरी आज़ादी है। इसीलिए कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। आप वहाँ पे एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सपना की जो मेजर गलती है ना, पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि सपना से ऑडियंस का रिश्ता दिल का रिश्ता था और सपना से अलग कभी अंशु को ऑडियंस ने समझा ही नहीं। जहां अंशु वहां सपना, जहां सपना वहां अंशु। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटी का रिश्ता तो शेयर करती थी, दोस्त दोस्त का रिश्ता भी शेयर करती थी और दोनों एक दूसरे की परछाई भी थी। सपना के पति की उसकी जिंदगी से जाने के बाद हर कोई सपना और अंशु को साथ ही देखना चाहता था, लेकिन अचानक सडनली हमारे सामने एक ऐसी ऑडियो आई कि उस ऑडियो ने रातों रात चीजें पलट के रख दी। इतने सालों से दिखती हुई चीजों को एक रात में पलट के रख दिया। उसके बाद बैक टू बैक इतनी सारी चीजें सामने आई कि हर एक जनता सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर इन व्लॉगर्स की जिंदगी में बैक कैमरा क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो दिखाते हैं वो कभी सच होता नहीं और जो सच होता है वो कभी ये दिखाते नहीं। इस वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट इन सब चीज़ों के बीच में हुए, लेकिन वहाँ पे सपना की गलती थी। सपना की गलती थी, सपना का ओवर ओवर और ओवर रिएक्शन। सपना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सपना के अंदर जितनी भी इतने दिनों में फ्रस्ट्रेशन बोलिए, एंगर बोलिए, कि ना तो वो अपने एंगर इश्यूज पे काम कर पा रही थी, ना ही अपने आप को रिएक्ट करने से रोक पा रही थी, और वो सपना की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि हमेशा से यही होता है, जब चीज़ें सोशल मीडिया से पीछे रहती हैं तो उन चीज़ों को सॉर्ट होने के तकरीबन 90% चांस होते हैं, लेकिन जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं ना, तो वो चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं। वो लड़ाई एक अनदर लेवल पे चली जाती है। जहाँ पे दो लोगों की लड़ाई होती है, पर अगर वो लड़ाई सोशल प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो 2 से 2,000 लोगों की लड़ाई बन जाती है। इसीलिए मैं हर किसी को पहली ही चोट पे यही सलाह और सजेशन दूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी कलह कलेश है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो हमेशा यही कोशिश करें कि सोशल प्लेटफॉर्म पे वो लड़ाइयाँ कभी आए ही नहीं। हमेशा पहली चोट पे यही ट्राई करें। यही गलती सपना ने करी। सपना ने बहुत रिएक्ट किया और सपना अपने रिएक्शंस को आने से रोक ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ऑडियंस जो सपना से कनेक्ट होती थी, सपना को सिंपैथी देती थी, धीरे धीरे ऑडियंस को सपना गलत लगने लगी, क्योंकि सपना एक तरफा रिएक्शन दे जा रही थी, दे जा रही थी और दे जा रही थी। बहुत लोगों ने सपना को समझाने की कोशिश भी करी, कमेंट सेक्शन के द्वारा, वीडियो के माध्यम से, लेकिन सपना अपने आप में काबू कर ही नहीं पा रही थी। और इसी वजह से सपना और अंशु के बीच में भी दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि सपना और अंशु की जितनी भी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन थी, वो सपना फ्लो फ्लो में आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे लाती चली गई, और वहां से अंशु और सपना के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन एक स्टेज आई जहां पे सपना ने अपने आप को थामा। एक स्टेज आई जहां पे सपना ने अपने आप को रोक लिया, और वो स्टेज थी जब सपना के नाम की गंदी गंदी वीडियोस बनी। सपना का सामने सामने चैनल खत्म हो गया, डिलीट हो गया। उस चैनल के लिए कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़े। आज भी उस चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी जस्ट मैंने पड़ोसी जी की वीडियो देखी, उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। और यस, ये भी सच है कि जितने भी साइबर केसेस होते हैं ना, उनकी रिपोर्ट आने में आसानी नहीं होती और इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती। ऑलमोस्ट इस साइबर कंप्लेन को हुए हुए 40 डेज के आसपास हो चुके हैं, और अभी हो सकता है कि इससे ज़्यादा दिन भी लगें, क्योंकि एक्चुअली में साइबर में टाइम लगता है। ये एक टाइम
टेकन प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, ये भी श्योर है कि चीज़ें सामने आती हैं और बहुत अच्छी से सामने आती हैं। तो जब वो चीज़ें सामने आएंगी तब हम डेफिनेटली उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी पड़ोसी ने भी अपनी वीडियो में यही बताया है कि आप किसी के ऊपर कोई भी इस चीज़ का ब्लेम अभी मत लगाएं, और जो भी कहानियाँ आ रही हैं उन कहानियों में भी आप बिलीव ना करें, क्योंकि अभी चैनल के बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन चैनल के बारे में पता चलेगा उस दिन A to Z सब कुछ पता चलेगा। एक साथ सारी डिटेल्स आएंगी, टुकड़ों में कुछ भी नहीं आएगा, एक साथ आएगा जब भी पूरी की पूरी डिटेल्स आएंगी। तो जब चैनल का जाना हुआ और चीज़ें बद से बदतर हो गई, उस समय पे सपना ने अपने आप को एक विराम दिया, एक विराम अपने आप को दिया कि अब मैं इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगी। और उस दिन सपना ने अपने पैर पीछे करे। फिर सपना ने अपना घर खरीदा, अपना गृह प्रवेश किया और गृह प्रवेश पे अपने नॉर्मल व्लॉग्स और वीडियोस दिखाने लगी। सुकून था ऑडियंस को, एक्चुअली सुकून था ऑडियंस को, क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन से डिस्टर्ब हो रही थी ऑडियंस बहुत ज़्यादा। जहाँ पे कुछ लोग अंशु को प्यार करते थे, वहाँ पे कुछ लोग सपना को प्यार करते थे, वहाँ पे कुछ लोग अंकल आंटी को प्यार करते थे। सबका प्यार बट रहा था और सारे प्यार करने वाले आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन जब साइलेंस हुआ तो माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होने लगी। इसीलिए हमेशा चीखने चिल्लाने से ही आपको सब कुछ हासिल नहीं होता। चुप रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और चुप रह के आप बहुत से बड़े झगड़े सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी घरेलू झगड़े थे, घरेलू झगड़े जो कैसे सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल सॉल्व होते हैं। लेकिन शुरू में गलतियां हुई, उसके बाद अभी अंकल आंटी की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने की वजह से अंकल आंटी अंशु के घर पे आए और वहाँ पे उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा 400 शुगर बताया गया है, जो अपने आप में एक डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हाई नंबर होता है और उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। और आजकल स्ट्रोक आना, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई हैं हाइपरटेंशन की वजह से और शुगर लेवल अप डाउन की वजह से। ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनका एज फैक्टर है, नो डाउट। और वो वहाँ पे आए, आने के बाद उनके साथ अंशु उनके घर गई। उसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंशु का वहाँ से आना भी अपना खुद का डिसीजन था और अंशु का वहाँ पे जाना भी अब उसका खुद का डिसीजन है। और उसके पेरेंट्स जो बोलेंगे वो वही करेगी। उसके पेरेंट्स अगर बोलेंगे कि नहीं जाना तो वो नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स अगर बोलेंगे कि जाओ तो वो जाएगी। और वैसे भी वो उसको 3 साल का लेके आए थे तो उनका हक बनता है। और जैसे कि हमेशा से परिवार में, रिश्तेदारी में मन मुटाव होते हैं, पर एक दूसरे के लिए नफरत कभी नहीं होती। और टाइम के साथ साथ चीज़ें चली भी जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती है, हील हो जाते हैं। हर घाव एक स्टेज पे आके हील होता है। तो यहाँ पे अंशु को वहाँ पे कुछ दिन के लिए अपने वेकेशन शायद अंशु के चल रहे हैं, उन वेकेशंस में अंशु को वहाँ पे लेके चले गए वो लोग कि चलो उनका भी मन बहल जाएगा। इतना बड़ा घर, बच्चों से एक अलग ही रौनक होती है। जब घर में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं तो ना तो टाइम पे वो खाते हैं, ना ही सुकून से रहते हैं, ना ही बातचीत करने के लिए कोई होता है और ना ही हंसने बोलने के लिए कोई होता है। घर काटने को आता है, ये होता है। और अंशु वहाँ पे चली भी गई जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अंशु ने जाते जाते एक वीडियो अपलोड करी, जिस वीडियो के स्टार्टिंग में अंशु ने भी 1-2 लाइन में ये चीज़ें बोल दी कि मैं जिसके भरोसे यहाँ पे आई थी उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ लोगों को वो बात टॉन्ट लगी कि अंशु ने टॉन्ट मार दिया कि मैं जिसके भरोसे आई थी वहाँ से छोड़ के, जिसके लिए मैं आई थी लास्ट में उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। और इस चीज़ को टोंट मैं इसीलिए नहीं मानती क्योंकि वो अंशु की आज भी एक्सपेक्टेशन थी। सपना और अंशु का प्यार झूठा था ही नहीं, हमने वो प्यार अपनी आंखों से विटनेस किया है। दोनों को एक दूसरे के लिए फूट फूट के रोते हुए देखा है। इतना कुछ नाटक नहीं हो सकता। आज भी वो खेत वाला वीडियो जिन जिन लोगों ने उस समय पे देखा था ना, वीडियो देखते साथ ही ऐसी कोई आंख नहीं थी जिस आंख से उस समय पे आंसू ना निकले हों, उन दोनों का प्यार देख के आंसू ना निकले हों। तो दोनों को एक दूसरे के साथ हाई एक्सपेक्टेशंस थी, हाई एक्सपेक्टेशंस, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं। और उन्हीं एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं। और इसी बीच जो सबसे ज़्यादा चीज़ डेवलप हुई है वो हुई है इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज, जो इनके रिश्ते को, इनके प्यार को खा गया। अदरवाइज अंशु जो वीडियो में बोल रही थी वो भी एक तरीके का हक से कंप्लेन कर रही थी कि जिसके लिए मैं घर छोड़ के आई थी आज उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो अगर आप नोटिस करना,
तो अंशु को भी यही लगता है कि जिसके लिए मैं आई थी उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, और वहाँ से सपना को भी यही लगता है कि जिसके लिए मैं आई थी उसने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया। दोनों के दिल में एक ही चीज़ को लेके जख्म है, और वो ये है कि दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने रिश्ते तोड़ दिए। आज भी दोनों के दिल में यही तकलीफ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अंशु ने भी बहुत हाई रखी थी सपना के साथ, और एक्सपेक्टेशन सपना ने भी बहुत हाई रखी थी अंशु के साथ, और दोनों को ऐसा फील हो रहा है इस समय पे कि एक दूसरे को धोखा मिला है, एक दूसरे को रिश्तों के नाम पे धोखा मिला है। आप यही सब चीज़ें साउंड करेगा सपना की वीडियो में, जब सपना ने इस बात का जवाब देते हुए वीडियो बनाई काउंटर में, क्योंकि अंशु ने घर जाते हुए ये जो वॉइस ओवर किया था, उस वॉइस ओवर के जवाब में वहाँ से सपना का भी रिएक्शन आया कि अंशु अगर वहाँ पे जाना था तो आराम से चले जाना था, किसी ने रोका नहीं, अच्छी बात है कि वहाँ पे जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन मुझे टॉन्ट क्यों मारी। तो वहाँ पे आज भी अगर आप गौर करोगे ना इन दोनों को, तो आज भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए एक दूसरे की बोली हुई इतनी भी बातें इन लोगों को चुभ जाती हैं, और इनको इतनी इतनी बातों का भी बुरा लग जाता है, क्योंकि इन दोनों ने सच में दुख का टाइम साथ बिताया है, और वो दुख का टाइम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। और आज हाँ, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन मैं आज भी यही मानती हूँ कि दोनों के बीच में से प्यार नहीं ख़त्म हुआ होगा, वो प्यार आज भी एग्जिस्ट करता होगा। सपना की जो फीलिंग्स है, सपना की ये फीलिंग्स एक बार पहले भी रिकॉर्डिंग के ज़रिए सामने आई थी कि उसको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल अलग हो गई, अब बाकी सारा परिवार एक हो गया, जबकि वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ थी कि अगर मैं ये घर छोड़ के आ रही हूँ तो मेरा भविष्य आगे अंशु के साथ रहेगा, वो मेरे साथ रहेगी, और उसे ये डिच फील हो रहा है कि ये सब आज एक छत के नीचे हैं और मैं इस छत से अलग हो गई। और अगर आप अंशु का नज़रिया देखोगे तो अंशु को ये लग रहा है कि जिस भाभी का साथ मैंने कदम कदम पे दिया, हर सुख दुख में दिया, उस भाभी ने मुझे धोखा दे दिया, वो भाभी मेरे साथ रिश्ता ख़त्म करके एक साइड हो गई। दोनों को एक दूसरे से धोखा फील हो रहा है। और अगर सच में आज भी मैं ये बोलूँगी कि सपना के दिल में ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, तो सपना झुकने में कोई बुराई नहीं होती, वो बड़े हैं और वो हमेशा बड़े रहेंगे। अब बड़ों का दिल बड़ा भी होता है, अगर आप बड़ों के आगे झुक भी जाओगे, माफ़ी भी मांग लोगे, तो बड़े कभी अपने बच्चों को धुतकारते नहीं, क्योंकि आपके पास उनके बच्चों के अंश हैं, दो दो अंश हैं। अगर वो वहाँ से अंशु को अपने साथ लेके जा सकते हैं तो वो डेफिनेटली उन बच्चों को देख के भी पिघल सकते हैं, बेशर्ते कि किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक को रिश्ते सुधारने की शुरुआत करनी पड़ेगी, और जिसने ये शुरुआत कर ली ना वो बड़ा बन जाएगा, जिसने भी ये शुरुआत कर ली। क्योंकि बच्चों को दादा दादी के प्यार से वंचित रखना उनके लिए भी सही नहीं है, उनकी जड़ें हैं वो, उन बच्चों का हक तो पैसा वैसा तो सेकेंडरी चीज़ होती है, जो शायद सपना बहुत कमा लेगी और अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे देगी, लेकिन जो दादा दादी का प्यार होता है ना, अपनी रूट से जुड़े रहना, वो कभी कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता। और उन बच्चियों को वो प्यार, वो दुलार, वो माहौल चाहिए। उनका बचपन अपने दादा दादी के होते हुए उनके बिना गुजरे, ये भी बहुत गलत चीज़ होती है। तो अगर चीज़ों की शुरुआत हो रही है, अंशु वहाँ जा भी रही है, इनफैक्ट अंशु का बहुत अच्छा है कि अंशु वहाँ पे उनके साथ शिफ्ट भी हो जाए, आगे की अंशु की एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गांव में अंशु को वैसे भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, गांव के एटमॉस्फेयर में मिंगल अप होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और अब वो उनकी एज बढ़ रही है तो उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो बेटर होगा कि अंशु वहाँ पर रह के भी अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको कंटिन्यू कर सकती है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू वहाँ से कर सकती है, और उनको भी साथ और सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, चीज़ें ठीक होनी रही, तो डेफिनेटली कल को सपना के साथ उसके सास ससुर की चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। बच्चों के लिए ही सही, क्या पता दोनों में से कोई झुक जाए, यहाँ से झुक जाए चाहे वहाँ से झुक जाए, क्योंकि गुस्सा परमानेंट नहीं रहता, इंसान को गुस्सा आता है, हर किसी का नेचर अलग होता है। कोई गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल देता है पर दिल से इतना नहीं सोचता, मुंह से बक 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 कर देता है, निकाल देता है अपना गुस्सा। कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा नहीं निकालते, दिल के अंदर रखते हैं, लेकिन जुबान खराब नहीं करते। तो वैसे ही सीन हो सकता है कि गुस्से में बहुत कुछ एक दूसरे के लिए इन लोगों ने बोल दिया हो, लेकिन दिल में इतनी ज़्यादा नफरत मुझे नहीं लगता किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों के प्रति होगी, है ना। तो हो सकता है कि चीज़ें लेटर ऑन जाके ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी यही बोलूँगी, सोशल मीडिया पे नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। क्योंकि ये देखो कि सामने कौन है,
सामने आपका अपना खुद का परिवार है, सामने आपके अपने हैं। तो अगर इंसान अपनों से हार भी जाए ना तो वो जीती होती है। अपनों से जीत के कुछ नहीं मिलता, अपनों से हार कर ही सबसे बड़ी जीत मिलती है। तो अगर अपनों के आगे, अपने बड़ों के आगे आप हार भी गए तो आप कभी भी हारे हुए साबित नहीं होगे। अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हो। अंशु और आपके बीच में किलोमीटर्स की दूरियां हो सकती हैं, लेकिन आज भी जो एक्सपेक्टेशन आप दोनों की एक दूसरे के लिए है ना, तो गुंजाइश अभी भी है। शिकायत वहीं होती है जहां पे इंसान अपना हक और एक्सपेक्ट करता है, शिकायत वहीं होती है। वरना हम राह चलते किसी भी लोग से शिकायत करते हैं? नहीं करते। हम शिकवे शिकायत उन्हीं से करते हैं जिन पे हम अपना हक समझते हैं और जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं। और आज भी शायद अंशु को आपसे उम्मीदें हैं, और शायद आज भी आपको अंशु से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उन उम्मीदों को पाने के लिए उन उम्मीदों पे काम करना पड़ेगा, और बहुत प्यार से और ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कि ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये परिवार एक हो सकता है। भगवान ने पहले ही इस परिवार के दो दो बेटे छीन लिए हैं, और अब जो दो बच्चों के दो बच्चे भगवान के प्रसाद के रूप में मिले हैं ना, वो अलग नहीं होने चाहिए। वो एक साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि साथ में रह के ही रिश्ते बिल्ट होते हैं। अगर किसी के साथ में नहीं भी निभ रही है तो बहुत सारे लोग दूर रह के भी उस प्यार को बरकरार रखते हैं। एक छत के नीचे नहीं सरवाइव हो रहा, छत अलग हो जाती हैं, किचन अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल अलग नहीं होने चाहिए। सुख दुख में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए, चाहे वो हो चाहे यहाँ हो। अभी जो भी माहौल है घर का, यस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय में डेफिनेटली जब जब इन सब लोगों के दिमाग थोड़े ठंडे होंगे, थोड़े कूल डाउन होंगे, तो ये लोग इस चीज़ के बारे में ज़रूर विचार करेंगे। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इन लोगों के रिश्तों को बेहतरीन बनाने में आप सब लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी और उन दो बच्चियों को भी अपने दादा दादी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी कंट्रीब्यूशन दें कि ये परिवार किसी तरीके से एक हो जाए। भले ही एक दूसरे से अलग अलग रहें, लेकिन दिल से एक हो जाए। एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे को पूछे, एक दूसरे के पास आए जाएं, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। सिर्फ इतना भी हो गया तो मेरे को लगता है कि दोनों की लाइफ जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। दोनों की मतलब तीनों की, सबकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यस, अपने अपने एंड पे हर कोई समझदार है यहाँ पे। मुझे जो चीज़ें एनालाइज हुई वीडियो देख के, जो फील हुई, मैंने आके अपनी फीलिंग्स यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर दी। इतने टाइम में मुझे जो चीज़ें रियलाइज़ हुई, इतने टाइम में जो मैंने फील किया, इनिशियल डेज में जब पहला झटका ऑडियो का लगा था तो पूरा सोशल मीडिया हिल गया था। उस समय भी मैं भी हिल गई थी कि ये क्या रूप सामने आ गया है। लेकिन जब जब धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं, धीरे धीरे चीज़ें एक एक पेज खुलता है, तो समझ में आता है कि चीज़ें जैसी जा रही हैं वैसी नहीं जानी चाहिए, और चीज़ें जिस तरीके से जानी चाहिए उस तरीके से जाने के लिए बस थोड़ा थोड़ा योगदान अपना दे दो, फिर देखो चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।